नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कभी आपने सुना है कि एक ही सचिवालय में मंत्री, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी बैठते हों, लेकिन हर बात के लिए मंत्री चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखता है? ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। कई सालों तक दिल्ली सरकार कवर की है। दिल्ली सरकार कवर करना तब छोड़ा था जब आम आदमी पार्टी आई, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते थे। तो आप सुनिए कि उससे पहले जितने भी चीफ सेक्रेटरी हुए, सीएम को डायरेक्ट सीएम उनसे बात करते थे, मंत्री उनके साथ बैठकें करते थे, मंत्री बात करते थे और सारी चीजें मिलजुल कर बहुत अच्छे से दिल्ली के कामों को आगे बढ़ाया था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से अधिकारियों के साथ या किन्हीं भी लोगों के साथ इस तरीके की चीजें खत्म हो गई, क्योंकि ये जो काम उनसे अधिकारियों से कराना चाहते थे वो प्रशासनिक स्तर के काम नहीं होते थे। ये जबरन अपने तरीके से काम कराना चाहते थे। अधिकारी क्योंकि सरकार का होता है, सरकारी बाबू होता है, सरकार की तनख्वाह लेता है, वो कोई भी गलत काम नहीं करता है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी नेताओं के साथ इस ढंग से उनके किए कराए गलत कामों को सपोर्ट नहीं करते। अफसर लीगल तरीके से सही काम करता है, इसी के लिए उसको वहां पर लगाया जाता है। अब हम आपको बात बताते हैं कि हमने आपको ये बात इतनी कैसे बोली। दरअसल दिल्ली के अंदर मानसून जो है वो आने वाला है और ये जो बरसातों का जो मौसम है ये शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। पिछली बार आपको याद होगा कि पूरी दिल्ली बाढ़ में डूब गई थी और दिल्ली के अंदर जो यमुना ने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया था। अब उसी बात को लेकर जो दिल्ली के शहरी विकास मंत्री हैं, जो सिर्फ वीडियो बनाकर डालते हैं और सिर्फ विवादों में बात करते हैं और सिर्फ एक ही एजेंसी से बात करते हैं, जो उनके चंपू चैनल है उन्हीं से बात करते हैं, या जो चंपू पत्रकार है उनसे बात करते हैं, बाकियों से नहीं करते। तो वो मंत्री सौरभ भारद्वाज, बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने एक पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें पूछा गया है कि बताएं आपने कितने नालों की सफाई करवा दी। नालों की सफाई का पैसा खा जाते हैं ये, और पूछ रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से। दिल्ली के अंदर अभी तक किसी नाले में हमने सफाई होती देखी नहीं है, चाहे वो एमसीडी के नाले हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नाले हो। नाले अपनी यथा स्थिति पर है, ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहे हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी बरसातें जैसे ही शुरू होंगी, हम दिल्ली के अंदर फिर वही स्थिति भी आपको जरूर दिखाएंगे, जिसके लिए ये नाले साफ करने का ड्रामेबाजी कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। तो आज सौरभ भारद्वाज ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और उस पत्र में मांग की गई है कि जरा बताएं कि कितने नालों की सफाई की गई, दिल्ली में कितने नाले साफ हुए, तुरंत बताएं। मुख्य सचिव को मंत्री महोदय ने पत्र लिख दिया है। पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि करीब 1293 किलोमीटर नालों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। वहीं एमसीडी ने भी दावा किया है कि फेज 1 के तहत 87.14% नालों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। यानी लगभग नालों की सफाई का काम जो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी है उनके हिसाब से लगभग पूरा हो गया है, आप समझिए। लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, ये जो सफाई का काम है पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ कागजों में पूरा हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। बरसात आने दीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से नाले साफ हुए हैं। दिल्ली में मानसून सीजन के दौरान बाढ़ की बड़ी समस्या रहती है। दिल्ली सरकार में हाल ही में कहा गया था कि बारिश को देखते हुए इस बार दिल्ली में बड़ी तैयारी की गई है। देख लेंगे बड़ी तैयारी, अभी आपको पता चल जाएगी। बाढ़ को रोकने के हर मुमकिन उपाय भी किए गए हैं। बाढ़ को रोकने के ही उपाय कर दिए इन्होंने, कमाल के लोग हैं।
अब दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव से पूछा है कि 10 जून 2024 तक दिल्ली के कितने नालों की सफाई कर ली गई। इसकी पूरी सूची जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जाए ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और ये जल्दी से जल्दी बोल के बता दे भैया हमने इतना काम कर लिया है। मंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वो यह भी सुनिश्चित करें कि किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट 30 तारीख से पहले करा लिया जाए। आज तारीख क्या है जनाब? आज तारीख है 13। ऐसा ऑडिट आपने कहीं देखा है कि 20 दिन के 25 दिन के अंदर ऑडिट हो जाएगा? सरकारी वो भी कमाल के आदेश देते हैं सौरभ भारद्वाज। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में, जो चीफ सेक्रेटरी को साहब ने बराबर के कमरे से चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 10 जून को विभिन्न एजेंसियों द्वारा नालों की हो रही साफ सफाई को लेकर एक बैठक हुई थी। 10 जून को हुई थी, यानी परसों पहले दिन, 3 दिन पहले बैठक हुई थी। बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी ने दावा किया था कि 2156 किलोमीटर नालों में से 61% नालों पूरी तरह साफ हो गए हैं। करीब 1293 किलोमीटर नालों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। इसी दौरान एमसीडी ने भी दावा किया था कि फेज 1 के तहत 87.14% नालों को पूरी तरीके से साफ कर लिया गया है। पिछले साल जमीन पर ज्यादातर नालों की सफाई नहीं हुई थी, जबकि कागजों में नालों की सफाई दिखाई गई थी। इसलिए यह जरूरी है कि एजेंसियों के दावों की सत्यता की जांच की जाए। पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव अनबरासु और कमिश्नर एमसीडी ज्ञानेश भारती को निर्देश दिया गया है कि वो 10 तारीख तक उन नालों की पूरी सूची उपलब्ध कराएं जो पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, ताकि जमीन पर इसकी जांच की जा सके। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि इन सभी दावों की जांच मानसून आने से पहले कर ली जाए, क्योंकि एक बार शहर में बारिश शुरू हो जाती है तब विभाग नालों की सफाई को लेकर बहाने बनाने लगता है। ये कहना है मंत्री जी का। अब एक बात बताइए, जब एक तो आप पहले इसमें कहानी सुनिए कि जो दूसरे तीसरे फ्लोर पर बैठे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, आप समझिए दिल्ली सरकार के इन मंत्रियों की अपने अधिकारियों से इतनी बड़ी तनातनी है कि ये उनसे बात नहीं करते हैं और मंत्री भी इनसे बात नहीं करते, इन्हें मुंह भी नहीं लगाते, क्योंकि सबसे बदतमीजी करते हैं, सबसे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो इनके नौकर हों, जबकि ऐसा नहीं है। जनता के नौकर तो हो सकते हैं, नेता के नौकर नहीं हो सकते। उनकी अधिकारियों की भी जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति तो हो सकती है, लेकिन ऐसे नेताओं के, ऐसे ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर वक्त विवाद पैदा करते हैं, हर बात में से बात को निकाल कर एक नई चीज खड़ी करते हैं, ऐसे नेताओं से कुछ नहीं हो सकता। तो उनको ये साहब पत्र लिखते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर। क्या हो सकता है मंत्री जी उसी फ्लोर पर बैठते हो चीफ सेक्रेटरी वाले पे, उनको ये पत्र लिखते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ पत्र लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं। 2 ही काम है इनके। एलजी साहब ने अभी इनको डांटा है वीडियो बनाने पर, बहुत तगड़ा वाला, सबकी वीडियो बना लेते हैं, डाल देते हैं। भाई साहब, इनके जो मुखिया की पत्नी वीडियो बना रही थी अदालत में, सुनीता केजरीवाल, तब तो रहने ही दीजिए आप। और तो और केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी की वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, छोड़ दीजिए आप। और क्या क्या करेंगे? क्या ऐसे लोग सत्ता में आने लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं है। सड़क छाप हरकतें करते हैं ये लोग। किसी भी तरीके से ये नेता नहीं दिखते हैं, ना ये नेता है ना ये बन सकते। तो आप छोड़ दीजिए, एक और नया बहाना, आप तैयार रहिएगा। दिल्ली को फिर से दोबारा मौसम आते ही मानसून का, दिल्ली के पानी पानी होते आप देखिएगा, सब ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक बंद, रोड दिल्ली जाम, दिल्ली ठप एकदम, क्योंकि दिल्ली पे जमीनी स्तर पे दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। ये जितने नेता हैं ये अपने अफसरों से लड़ने पे लगे हुए हैं, इनको कोई बिहेवियर का पता नहीं है, इनको बात करने का ढंग नहीं है।
ये इस तरीके के इतने एरोगेंट लोग हैं कि ये आदमी को आदमी नहीं समझते। आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात, और आप देखिएगा कि आने दीजिए मानसून को। दिल्ली में अगर बरसात हुई तो दिल्ली कैसे पानी पानी होगी, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। और सौरभ भारद्वाज के नालों की और सफाई भी देखना। ये सब कागजों में चलता है, ये सिर्फ पत्र लिखते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, काम कुछ नहीं करते। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी हमारे चैनल के बारे में या हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।